मुंबई मेट्रो में अब सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि बीजेपी ने देश के कई शहरों में तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया है और इस दौरान बीजेपी ने सेना के शौर्य को सलाम किया और इसी के साथ मोदी सरकार का भी आभार जताया गया है। मुंबई में तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी इसमें शामिल हुए, लेकिन विपक्ष तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि सेना के शौर्य से पाकिस्तान पस्त हुआ, परास्त हो गया, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस तिरंगा यात्रा के जवाब में जय हिंद यात्रा निकालेगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट भी दी थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि करीब 50 पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान भी ढेर कर दिए गए। सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जवानों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे देश में इसकी कामयाबी का जश्न मना रही है। पूरे देश में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा का दूसरा दिन था। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी ने मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मार्च करते दिखे। मुंबई में आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पर ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के कई नेता जो है इस वक्त आप कह सकते हैं यहाँ पर इस यात्रा में मौजूद है। संदेश यही दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से इस बार हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत, फिर से अगर आतंकवाद या इस तरह की कोई गतिविधि की गई तो उसी तरीके का जो रिस्पांस है वो हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से दिया जाएगा। और सुरक्षा बलों का जो एक तरह से सक्सेसफुल ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को लेते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आशीष शेलार है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ये यात्रा निकाली है। और इसी के साथ आप पीछे अगर देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर तिरंगा हाथ में लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इसमें कई लोग मौजूद हैं, मंत्री जी भी है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री फडणवीस पूरी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत दिखे। सीएम फडणवीस ने मंच संभाला तो ऐसे जोशीले नारे लगवाए कि तिरंगा यात्रा में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी। माझ्यासोबत एकदा म्हणायचंय, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। 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 देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बधाई देते हुए सेना के शौर्य को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय सेनेने दाखवून दिलं, हमें कोई झुका नहीं सकता, हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की।
मुंबई में तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा, जुबान पर भारत माता की जय के नारे और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। बीजेपी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए ये भी बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के संभव नहीं था। कुल मिलाकर बीजेपी सेना के साथ मोदी सरकार को भी श्रेय दे रही है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व 56 इंच की छाती उनकी कैसी है वो भारतीयों को तो मालूम था, अभी सारी दुनिया ने देख ली है। और आज माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके से लोगों का और सेना का सम्मान किया है, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में मुंबई कर सैनिकों के सम्मान पे आज सड़कों पर है। एक कड़ा सबक का संदेश पाकिस्तान को दिया गया है, आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया, आपको लगता है इस बार? ये संदेश तो पहले ही माननीय मोदी जी दे चुके, हम तो सैनिकों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। आप कह सकते हैं यहाँ पर सैनिकों के समर्थन में ये तिरंगा यात्रा है, इस तरह की बात मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने की है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को सबक सिखाया तो इसमें सरकार अपनी सियासत क्यों चमका रही है? पार्टी इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है।